हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज हम आपकी टेक्स्ट बुक के लेसन 8 एंड्स एंड मीन्स की क्वेश्चन आंसर समझेंगे। लेसन में आपको समझा चुकी हूँ। पहला क्वेश्चन है, हु वाज स्वामी अरबासु। स्वामी अरबासु कौन थे? स्वामी अरबासु वाज अ मंक। अब बच्चों, बहुत सी जगह आपने आंसर सिर्फ इतना ही देखा होगा। स्वामी अरबासु एक साधु थे या संत थे, लेकिन ट्वेल्थ क्लास है और आंसर लिखते समय थोड़ी सी शब्दों की लिमिट रहती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप याद कर सकते हैं और आपको नंबरिंग अच्छी चाहिए तो आप थोड़ा सा बड़ा आंसर लिखें, यानी उस आंसर को कम से कम कंप्लीट करें। साधु थे या संत थे, लेकिन कैसे साधु थे, क्या करते थे, वो पूरा आगे समझ में आएगा। Who roamed the village along the river Ganges with his small group of followers? स्वामी अरबासु एक संत थे, साधु थे, जो कि गंगा के कछार के गांव के किनारे किनारे भ्रमण किया करते थे अपने छोटे से शिष्यों के ग्रुप के साथ में। शिष्य कहें या फिर फॉलोवर यानी अनुयायी। तो ये पूरा आंसर आपका यहाँ कंप्लीट होता है कि वह गंगा के कछार के गांव के किनारे किनारे क्या किया करते थे, भ्रमण किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज ही डूइंग अंडर द बेनियन ट्री। जब हमारा लेसन शुरू होता है तो उसमें बताया जाता है कि वो क्या कर रहे होते हैं, प्रवचन दे रहे होते हैं। तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कर रहे होते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अंडर द बेनियन ट्री ही वाज गिविंग अ डिस्कर्स ऑन द गीता एंड हिज रिलीवेंस टू द कॉमन मैन। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए वह गीता के ऊपर उपदेश दे रहे थे। गीता के ऊपर उपदेश क्या दे रहे थे? गीता का सामान्य लोगों पर क्या प्रभाव है, या लोगों की के बीच गीता की क्या प्रासंगिकता है, उस बात पे वो अपना प्रवचन दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ व्हाट इंटेंशन डिड बिरजू ज्वाइन द सेजेस डिस्कर्स। बिरजू ने संत का या साधु का जो प्रवचन था वो किस उद्देश्य से ज्वाइन किया, यानी उसमें शामिल क्यों हुआ। बिरजू वाज अ थीफ। बिरजू एक चोर था। He was wandering and after seeing the crowd he intended to pick a pocket of one or two persons. So he joined the sages discourse. बिरजू एक चोर था और वह वांडरिंग ये आएगा यहाँ पे, वह आवारा घूम रहा था और उसने जब भीड़ देखी तो उसका ये इरादा था कि भीड़ में से वो एक दो व्यक्तियों की क्या करेगा, जेब काट लेगा। इस इरादे से वो क्या हुआ, स्वामी अरबासु के प्रवचन में शामिल हुआ। हाउ वाज बिरजू अफेक्टेड विथ स्वामी अरबासु डिस्कर्स। बिरजू स्वामी अरबासु के प्रवचन से किस प्रकार प्रभावित हुआ। ही वाज ग्रेटली, GREATLY है यहाँ पे, ही वाज ग्रेटली मूव्ड एंड डिसाइडेड टू बिकम स्वामी अरबासुस फॉलोअर्स। बिरजू बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ उनके प्रवचन से और उसने निश्चय किया, डिसाइडेड यानी निश्चय करना, डिसाइडेड कि वह क्या होगा, उनका अनुयायी बनेगा, यानी उनका शिष्य बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट कंडीशन डिड द सेज मेक बिरजू हिज डिसाइपल। संत ने किस शर्त पर बिरजू को अपना शिष्य बनाया। द सेज मेड बिरजू हिज डिसाइपल ऑन फॉलोइंग कंडीशंस।
संत ने बिरजू को अपना शिष्य निम्नलिखित कंडीशन शर्तों के आधार पर बनाया। सबसे पहली शर्त जो थी वो है फर्स्टली ही वुड बी द ट्रू फॉलोवर ऑफ स्वामी। वह स्वामी जी का सच्चा भक्त बनेगा, सच्चा अनुयायी बनेगा। सेकेंडली ही वुड लीव थेफ्ट फॉर एवर। वह हमेशा के लिए चोरी का काम छोड़ देगा। एंड वुड रेडी टू लिव द कंफर्ट ऑफ लाइफ। और वह आराम का जीवन भी छोड़ देगा। थर्डली ही वुड नेवर शो एनी काइंड ऑफ मिसबिहेवियर। और वह बिरजू का किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार सहन नहीं करेंगे, यानी बिरजू उन्हें किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं दिखाएगा, यानी कोई भी गलत काम नहीं करेगा। What happened when बिरजू went to collect firewood? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब बिरजू लकड़ियाँ इकट्ठे करने गया तो उसने क्या देखा? When बिरजू went to collect firewood, he heard a familiar sound coming from a small hut in a corner of the village. जब बिरजू लकड़ियाँ इकट्ठे करने गया तो उसको एक जानी पहचानी यानी परिचित सी आवाज़ सुनाई दी, एक छोटी सी झोंपड़ी से गांव के कोने से आती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड बिरजू सी व्हेन ही पीप्ड इनटू द हट? जब बिरजू ने झोंपड़ी में झांक करके देखा, उसको जो आवाज़ आ रही थी तो झांक करके जब देखा तो उसने क्या देखा? व्हेन बिरजू पीप्ड इनटू द हट ही सा। जब बिरजू ने झोंपड़ी में झांक करके झांका तो उसने देखा, 2 children huddled up in a corner and a woman trying to give them an impression that something was being fried. 2 बच्चे कोने में चिपके हुए बैठे हैं सिकुड़े से, और एक जो महिला है वो इस तरह का इम्प्रेशन दे रही है, यानी इस तरह का काम कर रही है, या एक तरह से कहें बहाने टाइप के बना रही है कि जैसे कुछ चीज़ फ्राई की जा रही हो, तली जा रही हो, कोई चीज़ तलने का एक तरह से अभिनय कर रही थी। हाउ डिड वुमन इन द हट रिएक्ट व्हेन शी सॉ बिरजू? जब उस महिला ने बिरजू को अपनी झोंपड़ी पर देखा, झोंपड़ी में, तो उसका क्या रिएक्शन था, क्या व्यवहार था? शी फेल्ट फॉर्चुनेट टू हैव हिज फीट इन हर हट। उसने अपने आप को, महिला ने अपने आप को भाग्यशाली समझा कि बिरजू के कदम उसकी कुटिया पर पड़े। ऑल्सो फेल्ट अनफॉर्चुनेट बिकॉज शी हैड नथिंग टू गिव हिम। साथ ही उसने अपने आप को दुर्भाग्यशाली भी बताया क्योंकि उसके पास बिरजू को देने के लिए कुछ भी नहीं था। हाउ डिड द पुअर विमन ट्रिक हर हंग्री चिल्ड्रन टू स्लीप? गरीब महिला अपने बच्चों को जो सुलाने की कोशिश कर रही थी, किस तरकीब के द्वारा बच्चों को सुला रही थी? She sprinkled some drops of water on the hot fry pan. वह यानी महिला गर्म तवे या कढ़ाई पर पानी की कुछ बूंदें छिड़क रही थी। स्प्रिंकल यानी छिड़कना। एंड मटर्ड समथिंग, और कुछ बड़बड़ा रही थी, बच्चों से कुछ कह रही थी। शी डिड इट अगेन एंड अगेन, और वह ऐसा बार बार कर रही थी। Again and again, so that they might think that something was being cooked for them. While waiting for that, they slept.
ताकि वो बार बार इस तरह से पानी छिड़क रही थी और आवाज़ कर रही थी, कुछ कह रही थी, क्यों कर रही थी, जिससे वो बच्चे जो हैं वो ये सोचें कि उनके लिए कुछ पकाया जा रहा है, माँ उनके लिए भोजन बना रही है, भोजन अभी पक रहा है। और उस चीज़ का इंतज़ार करते करते बच्चे क्या हुए, सो गए। अगर महिला उन्हें झूठा दिलासा नहीं देती तो बच्चे भूख के मारे सो नहीं पाते, इसलिए उसने ऐसा किया कि बच्चे इंतज़ार में कि कुछ अभी बन रहा है, खाने को मिलेगा, तो सो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड स्वामी अरबासु रिएक्ट व्हेन बिरजू टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। स्वामी अरबासु का क्या व्यवहार था जब बिरजू ने आकर के ये बताया कि उसने क्या किया है। अब यहाँ पे जो बात कही जा रही, क्या किया है, जब इस तरह की बात वो देखता है कि वो झूठा दिलासा दे करके बच्चों को सुला रही है, उसके घर में खाने को अन्न का दाना भी नहीं है, तो बिरजू गांव में जाता है और खाने पीने का जो सामान रहता है, प्रोविज़न, खाद्य सामग्री के 2 बोरे चुरा लाता है और चुरा करके महिला को दे देता है। तो उसने चोरी की, लेकिन अपने लिए नहीं, उन बच्चों के लिए दान में देने को। तो वो बात आकर के बिरजू क्या करता है, अपने संत जो स्वामी थे, उसके गुरु थे स्वामी अरबासु, उनको आकर के बताई। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है उस बात के लिए कहा जा रहा है ये प्रश्न। When बिरजू टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, जब बिरजू ने बताया कि उसने क्या किया, क्या किया मतलब ये जो चोरी वाली पूरी बात। स्वामी अरबासु गॉट वेरी एंग्री, स्वामी अरबासु बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। एंड आस्क्ड हिम टू गो अवे एंड नेवर शो हिज फेस अगेन, और उन्होंने उसको दूर भगा दिया और बिरजू से ये कहा कि जीवन में वो कभी भी अपना चेहरा उन्हें न दिखाए। और बच्चों, ये मैं स्टोरी आपको डाल चुकी हूँ। स्वामी अरबासु के बारे में इसमें बताया गया है कि पूरे जीवन भर उन्होंने अच्छे कर्म किए, कभी कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी बिरजू को इंद्र का जो दूत आता है वो लेकर के जाता है। तो स्वामी अरबासु की जो गलती थी वो यहीं पे गलती थी एक, कि उन्होंने क्या करा, इस बात के लिए बिरजू को दोषी ठहराया और इस काम को उन्होंने गलत ठहराया और उसको अपने ग्रुप से बाहर कर दिया। यहाँ पे अगर उन्होंने इस बात की प्रशंसा कर दी होती तो स्वामी अरबासु बिल्कुल सही होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड बिरजू हेल्प देम विमन फीड हर चिल्ड्रन, बिरजू ने महिला की किस प्रकार से मदद की बच्चों को भोजन के लिए। ही ब्रोक ओपन द लॉक, LOCK, स्पेलिंग बच्चे ने मिस्टेक लिखी थी यहाँ पे, तो ये LO बना हुआ है, लॉक ऑफ अ ग्रोसरी स्टोर, एंड फिल्ड 2 bags with provisions which he gave to the woman। बिरजू ने ग्रोसरी स्टोर, खाद्य सामग्री, किराना की जो दुकान होती है, उसका ताला तोड़ा और 2 बैग खाद्य सामग्री से भर लिए और महिला को जा कर के दे दिए ताकि वो बच्चों को भोजन करा सके। What miracle did the sage and his follower witness the next morning? अगले सुबह जो स्वामी अरबासु के शिष्य थे और संत स्वामी अरबासु, उन सब ने क्या देखा। They saw that a celestial vehicle descended from the sky and a well-dressed man came out of it। उन सब ने ये देखा सुबह के समय कि स्वर्ग से एक सुंदर सा स्वर्गीय वाहन, सेलेसियल व्हीकल्स यानी स्वर्गीय वाहन, वहाँ पर उतरा और उसमें से एक बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए व्यक्ति बाहर आया। ही लुक्ड फॉर बिरजू एंड टुक हिम अवे विथ हिम,
वह बिरजू को ढूंढ रहा था। उसने बिरजू को ढूंढा और अपने साथ ले गया। What did स्वामी अरबासु थिंक ऑन सीइंग द सेलेस्टियल व्हीकल? स्वामी अरबासु ने जब वो स्वर्गीय वाहन देखा तो क्या सोचा? स्वामी अरबासु वाज श्योर ऑफ दिस प्राइड दैट थ्रू आउट THROUGOUT थ्रू आउट हिज लाइफ ही हैड नेवर डन अ सिंगल रॉन्ग डीड। स्वामी अरबासु को इस बात का गर्व था, प्राइड यानी गर्व, कि उन्होंने अपने पूरे जीवन भर, थ्रू आउट यानी पूरे जीवन में कभी भी एक भी गलत काम नहीं किया। डीड दैट हिज मोमेंट ऑफ निर्वाणा हैड कम, और उनका ये सोचना था कि कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए अब उनके निर्वाण का समय आ गया है। निर्वाण का समय आ गया है मतलब उन्हें अब मोक्ष मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू ब्रह्मदत्ता मेड बिरजू द थीफ नोबलर देन स्वामी अरबासु द सेज? ब्रह्मदत्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ब्रह्मदत्त के अनुसार बिरजू जो कि एक चोर था, एक चोर किस प्रकार स्वामी अरबासु जो कि संत थे उनसे महान हो गया? आंसर है आपका, अकॉर्डिंग टू ब्रह्मदत्ता बिरजू's काइंड एक्ट ऑफ मैनेजिंग फूड टू द हंग्री फैमिली लास्ट नाइट सरपास्ड ऑल द नोबल डीड्स ऑफ स्वामी अरबासु। ब्रह्मदत्त के अनुसार बिरजू ने जो पिछली रात गरीब परिवार के लिए, भूखे बच्चों के लिए जो भोजन का बंदोबस्त किया, उस दया भरे काम ने क्या किया? बिरजू के जीवन भर के जो किए हुए कर्म थे उन सबको पीछे छोड़ दिया। इफ द एंड वाज नोबल देन मीन्स वर नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ब्रह्मदत्त का कहना है कि यदि हमारा लक्ष्य अच्छा है, सही है, उत्तम है, एंड वाज नोबल, तो साधन उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, महत्वपूर्ण नहीं होते। यानी हमारा जो लक्ष्य है, परिणाम है, वो अगर महान है तो उसके लिए साधन क्या है वो महत्व नहीं रखते। दिस मेड बिरजू द थीफ नोबलर देन स्वामी अरबासु द सेज। इस कारण से बिरजू जो कि चोर था और संत स्वामी अरबासु जो एक साधु थे की अपेक्षा ज़्यादा महान बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैन अ सेंट चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ अ थीफ? कैन अ थीफ बी नोबलर देन अ सेज? क्या एक संत किसी चोर का जीवन बदल सकता है और क्या एक चोर किसी साधु से भी ज़्यादा दयालु हो सकता है? द स्टोरी एंड्स एंड मीन्स डिपिक्ट्स दैट इफ द एंड इज नोबल देन द मीन्स आर नॉट एट ऑल कंसिडर्ड। ये जो कहानी है साधन और साध्य, ये हमें ये बताती है कि यदि हमारा लक्ष्य अच्छा है, परिणाम हमारा उत्तम है, तो जो साधन है साधन मायने नहीं रखते। दो बिरजू वाज अ थीफ एंड हिज मीन्स वर इम्प्रॉपर। यद्यपि बिरजू एक चोर था और उसके जो साधन थे वो सही नहीं थे, यानी काम करने का जो तरीका था जो चोरी का वो सही नहीं था।
But then too his kind act surpassed all the virtuous deed of Swami Arvasu the sage. लेकिन फिर भी उसके इस दया भरे काम ने, दयालुता ने क्या किया, स्वामी अरवासु के जीवन भर के कामों को पीछे छोड़ दिया. ड्यू टू हिज नोबलेस्ट एक्ट ऑफ हेल्पिंग द पुअर लेडी ही वाज प्रिफर्ड बाय द ब्रह्मदत्ता हु केम फ्रॉम हेवन. इस दया भरे काम के कारण ही कि उसने गरीब महिला की जो मदद की, बच्चों को, भूखे बच्चों को भोजन करवाने के लिए, भोजन देने के लिए, तो इसी कारण से ब्रह्मदत्त ने बिरजू को स्वामी अरवासु से पहले स्वर्ग ले जाने के लिए चुना. यानी स्वामी अरवासु को उन्होंने पीछे छोड़ दिया और उसकी अपेक्षा किसको महत्व ज़्यादा दिया, बिरजू को, इस दया भरे काम के कारण ही. डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द कन्वर्सेशन बिटवीन द सेज एंड द थीफ व्हेन बिरजू आस्क्ड टू बिकम अ डिसाइपल. जब प्रवचन सुनने के बाद बिरजू संत का शिष्य बनने की बात, साधु का शिष्य बनने की बात कहता है, तो उन दोनों के बीच में, बिरजू और साधु दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुई, उस वार्तालाप को बताना है. When बिरजू आस्क्ड स्वामी अरवासु टू टेक हिम एज हिज डिसाइपल द सेज टोल्ड हिम दैट. जब बिरजू ने स्वामी अरवासु से ये कहा कि वह क्या करे, उन्हें अपना शिष्य बना ले. द लाइफ, तो संत ने बिरजू से कहा कि द लाइफ ऑफ अ मंक इज फुल ऑफ हार्डशिप, कि एक साधु का जो जीवन है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है. एंड ही डिडंट थिंक दैट बिरजू वुड बी एबल टू कोप विथ. और स्वामी अरवासु ने ये कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि बिरजू जो है इस सब से सामंजस्य बिठा पाएगा. कोप विथ यानी सामंजस्य करना. Then Birju said if he was not taken as disciple, he will either have to go back to his old profession or to end his life. तब बिरजू ने संत से कहा कि यदि he was not taken, यदि वह बिरजू को अपना शिष्य नहीं बनाते हैं, तो उसके पास दो ही रास्ते हैं. पहला ये, या तो वो अपने प्रोफेशन में वापस चला जाए, यानी चोरी का काम फिर से करने लग जाए, या फिर वो अपने जीवन का अंत कर ले. ये क्वेश्चन बच्चों बीच में छूट गया था, तो ये पीछे लिखा हुआ है. लास्ट क्वेश्चन है आपका. लास्ट क्वेश्चन है आपका. डू यू थिंक दैट द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सूटेबल टू इट्स कंटेंट. आपका क्या सोचना है कि कहानी का जो शीर्षक है वो अपनी सामग्री के अनुसार उचित है कि नहीं. आंसर है आपका यस, आई थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सूटेबल टू इट्स कंटेंट. हाँ, मेरा ये विचार है कि जो कहानी का टाइटल है वो अपने विषय के अनुसार उचित है. क्यों? क्योंकि कहानी द स्टोरी ends and means depict that if the end is noble then the means are not at all considered. Though Birju was a thief and his means were improper, but then too his kind act surpassed all the virtuous deed of Swami Arvasu the sage. Due to his noblest act of helping the poor lady, he was preferred by the Brahmadatta who came from heaven. आगे का आंसर बच्चों जो आपके क्वेश्चन नंबर 15 में था वही पूरा का पूरा आंसर आना है. दोबारा से एक लाइन के बाद ये आंसर आपका रिपीट होना है. उसमें क्वेश्चन के अनुसार एक लाइन आएगी और वापस से आपके क्वेश्चन नंबर 15 का ही आंसर आना है, जो मैं अभी समझा चुकी हूँ.
तो बच्चों ये आपके लेसन 8 एंड्स एंड मीन्स के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे के वीडियो आपको आसानी से मिल सके।